और राम तो पॉपुलर भी नहीं थे, राम को कोई जानता भी नहीं था। रामचरितमानस से पहले जो रामायण थी वो संस्कृत में थी और संस्कृत आम जन की भाषा नहीं। तुलसीदास जिस जमाने में पैदा हुए तो पिछड़ा जमाना था, पिछड़ी मानसिकता थी, तो उसी मानसिकता के तहत उन्होंने ये बातें लिखी है कि अकबर की जीवनी लिखी थी अबुल फजल ने, और अबुल फजल ने राम के बारे में कुछ नहीं लिखा, उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा और कई देवताओं के बारे में लिखा। राम को जानने लगे तुलसीदास की ये रामचरितमानस लिखने के बाद। सर, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव जी, उन्होंने रामचरितमानस पढ़ी जिसमें लिखा गया था ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जो उसने ऐसी चीजें पढ़ी, ऐसी चौपाइयां पढ़ी रामचरितमानस ने, तो उन्होंने काफी उसका विरोध किया, कहा कि ये जो रामचरितमानस में लाइन है इनको खत्म किया जाए, इससे समाज में नफरत फैलती है। सर बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी धर्म ग्रंथ में इस बात की इजाज़त आज के समय में नहीं दी जा सकती कि वो किसी तबके के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ या शूद्रों के खिलाफ कोई ख़राब बात, अपमानजनक बात कहें। यदि इस तरह की बात कही जाती है तो निंदनीय है, घोर निंदनीय है, और हम नहीं समझते कि किसी धर्म का ग्रंथ इस तरह का होना चाहिए। यदि है तो उसमें बदलाव की ज़रूरत है या उसे हटाने की ज़रूरत है। सर, रामचरितमानस में चौपाई जो लिखी गई है कि ढोल गवार शूद्र सब नारी ताड़न के अधिकारी, तुलसीदास ने लिखा है सब इनको, क्या उन्होंने जो नारी की तुलना ढोर से कर दी है, पशुओं से कर दी है, शूद्रों की तुलना, कि इतने बड़े नारी विरोधी क्यों थे तुलसीदास जी? क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, तुलसीदास जी की गलती नहीं है। मॉडर्न एज के आने से पहले पूरी दुनिया में महिला विरोध के विचार थे और तमाम धर्म ग्रंथों में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना गया, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो। जब डेमोक्रेसी आई पश्चिम में, पुनर्जागरण हुआ, इटली से शुरू हुआ, पूरे यूरोप में फैला, फिर अमेरिका में फैला, तो तब ये बराबरी के अधिकार आए। इवन वोटिंग राइट भी जो है यूरोप में आपके 40 के दशक में महिलाओं को मिला, हिंदुस्तान में भी 30-40 के दशक में वोटिंग राइट महिलाओं को मिला। तो महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब थी पहले। तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ जो इनको दोयम दर्जे का मानते भी थे, क्योंकि उनकी सामाजिक और आर्थिक जीवन में दोयम दर्जे का ही जीवन वो जीती थी। लेकिन अब देखो आप, सावित्रीबाई फूले के ज़माने से लेकर के आज तक अब महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ती गई है, लेकिन अभी भी बहुत कम है, उसे और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो तुलसीदास जिस ज़माने में पैदा हुए तो पिछड़ा ज़माना था, पिछड़ी मानसिकता थी, तो उसी मानसिकता के तहत उन्होंने ये बातें लिखी हैं। मैं नहीं समझता कि तुलसीदास इस मायने में मॉडर्न जो हमारी वैल्यूज हैं उस मायने में वो कोई प्रोग्रेसिव व्यक्ति तो है नहीं। उस ज़माने के तमाम लोग ऐसे ही थे, तो तुलसीदास भी ऐसे ही थे। लेकिन वर्मा जी, तुलसीदास जी 17वीं 18वीं शताब्दी में लिख रहे थे सब इन ग्रंथों को। उस जमाने में यहाँ पर मुस्लिम शासन था, उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखा, सिर्फ उन्होंने निशाने पर रखा नारियों को और शूद्रों को। देखो, अकबर का टाइम बताते हैं तुलसीदास जी का, और अकबर बहुत ही लिबरल शासक थे। ये बताते हैं कि जो ये आपकी शुरू हुई है रामलीला, तुलसीदास के ज़माने में शुरू हुई थी, और उन्होंने इसकी बनारस में और इलाहाबाद में झांकी आज भी निकलती है रामलीला की, और उसकी शुरुआत अकबर के फरमान से हुई थी। और ये भी बताते हैं कि अकबर की जीवनी लिखी थी अबुल फजल ने, और अबुल फजल ने राम के बारे में कुछ नहीं लिखा, उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा और कई देवताओं के बारे में लिखा। और राम तो पॉपुलर भी नहीं थे, राम को कोई जानता भी नहीं था। राम को जानने लगे में राम है सर, राम को जानने लगे तुलसीदास की ये रामचरितमानस लिखने के बाद। रामचरितमानस से पहले जो रामायण थी वो संस्कृत में थी, और संस्कृत आम जन की भाषा नहीं थी, और हिंदी का भी बहुत विकास नहीं हुआ था। अवधी भाषा में उन्होंने लिखी है। अवधी में लिखने के बाद ये घर घर तक पहुंची, फिर रामलीलाओं की परंपरा शुरू हुई। रामलीला की परंपरा भी बहुत पुरानी नहीं है, तुलसीदास के समय से ये रामलीला की परंपरा शुरू हुई है। तो रामचरितमानस कोई ऐसा आधिकारिक ग्रंथ नहीं है। हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथों में ऊंच नीच की बातें लिखी हुई हैं, उनमें रामचरितमानस भी एक ग्रंथ ऐसा है। और आज के संदर्भ में और कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो इसे चर्चा लायक भी नहीं समझता, इस पर कोई विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है ना? लेकिन वर्मा जी, ये जो रामचरितमानस है ना, घर घर में पढ़ा जाता है हिंदुओं की, वो लोग श्रद्धा से पढ़ते हैं। बहुत लोग तो, जो आप बात अभी कह रहे थे कि बहुत लोगों में अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, वो विवेक से तो देखते नहीं है, वो तो इसे श्रद्धा से देखते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि ये शायद जो बात राम कह गए हैं, भगवान ने कह गए हैं, उसका हम उच्चारण अपने घर में करा रहे हैं। तो वो इस नज़रिए से इसे देखते हैं, वो इस नज़रिए से नहीं देखते कि इसमें लिखा क्या। लेकिन सर, जो मनुस्मृति हुई, चाहे रामचरितमानस हुआ, सुंदरकांड वगैरह, जितने भी ये ग्रंथ वगैरह हैं,
इनको कथावाचक बड़े चटकारे लेकर पढ़ते हैं, वो महिलाएं नाचती हैं कथाओं में। कब महिलाओं को पता नहीं है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी तुम्हारे खिलाफ लिखा गया है इस ग्रंथ में? देखो, फिर वही बात घूम फिर कर आती है कि यदि भारत में वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होता और जहाँ जहाँ पहुँचा वहाँ वहाँ ये चीज़ें दूर भी हो गई। बहुत महिलाएं जो बहुत लेकिन विरोध तो नहीं कर पाती महिलाएं सर इन ग्रंथों का। वो महिलाओं की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है कि हम महिलाओं को उस तरीके से शिक्षित नहीं करते। और महिला ही क्या, उसमें पुरुष भी हैं, बहुत सारे पुरुष हैं जो इसको श्रद्धा की नज़र से ही देखते हैं। आप उनसे पूरे दिन बहस करते रहो, वो मानेंगे नहीं आपकी बात को। आप चाहे जितने तर्क दो, तर्क पे वो बात ही नहीं करेंगे आपके साथ। तो ये तो पूरा जो हमारा स्टेट का काम होना चाहिए कि स्टेट इस बात को सुनिश्चित करे कि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए और जो हमारे जो मूल्य हैं, आधुनिक मूल्य हैं, उनकी शिक्षा दी जाए। ये जो जोर दिया जा रहा है ना पुरातन पंथी मूल्यों पर, ये देश को पीछे ले जाने वाला कदम है। जबकि हमको आगे ले जाने वाली इतनी बढ़िया किताब हमने लिख के छोड़ रखी है जो हमारे देश में लागू है, उस पर हम चर्चा नहीं करते। उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। नेता मंत्री महिलाएं जा रही हैं सर कथा सुनने के लिए बड़े बड़े पंडालों में। और इसका तो एक ही जवाब है कि जो आधुनिक मूल्य मान्यताओं वाले लोग हैं वो लोगों को इस बारे में शिक्षित करें, राज्य इस बारे में शिक्षित करें। दुर्भाग्य ये आज देश का कि कांग्रेस का जो शुरुआती ज़माना था, नेहरू का मैं खासकर नाम लूँगा, और इंदिरा गांधी भी इस मामले में ठीक थी, तो इन लोगों की सोच ये थी कि भारत जो आधुनिक मूल्यों के रास्ते पर आगे बढ़े। लेकिन अभी जो पार्टी सरकार में है वो तो पुराने मूल्यों को ही जो थोपना चाहती है, लागू करना चाहती है, और जो इन मूल्य मान्यताओं को बढ़ावा दे करके राज कायम करना चाहती है। तो इसमें और विरोधाभास है पूरा, और इनकी पॉलिटिक्स पूरी इसी पर टिकी हुई है कि लोग अंधविश्वासी बने रहें और लोग इन्हीं पुराने मूल्यों को मानते रहें। लेकिन सर वो तो सभ्यता और संस्कृति बताते हैं इन सब चीज़ों को, संस्कारी हैं वो तो। यदि कोई सभ्यता हमें ऊंच नीच सिखाती है तो ऐसी सभ्यता का नाश हो जाना चाहिए, नष्ट हो जानी चाहिए। जो सभ्यता हमें एक समान रहना सिखाती हो, इक्वलिटी सिखाती हो, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए काम, सबके लिए स्वास्थ्य, वो सभ्यता हमें चाहिए। ये सभ्यता हमें नहीं चाहिए कि ये श्रेष्ठ है, ये कम श्रेष्ठ है। हम सब बराबर हैं, हम सब एक जैसे हैं, हमारे पास सबके लिए एक जैसे अवसर होने चाहिए तरक्की करने के। और संपत्ति की जो गैर बराबरी है, जो अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, तो भारत में बीजेपी के राज में संपत्ति की गैर बराबरी लगातार बढ़ती चली गई है। तो ये जो संपत्ति की गैर बराबरी है बहुत खतरनाक है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब बेरोजगारों की संख्या, उस पर चर्चा नहीं है, अस्पताल नहीं है, उस पर चर्चा नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें जो नाक में जो एक्रेडिशन होएगा, उसमें जो कॉलेज होंगे कस्बों के और गांव के, देहात के, वो सब खत्म होने जा रहे हैं क्योंकि उनके मानक के हिसाब से वो कॉलेज सही नहीं बैठते। तो नई पॉलिसी में तय कर दिया कि ऐसे सब कॉलेजेस को हम बंद करेंगे। यानी कि शिक्षा भी बड़े शहरों में या ऐसी जगह सीमित कर दी जाएगी जो मालदार लोगों की अप्रोच में हो और गरीबों की अप्रोच से बाहर हो। ये सुनिश्चित किया जा रहा देश में कि गरीब गरीब बना रहे, गरीब सरकारी स्कूल में पढ़े, मजदूर बने और बहुत कम मामूली मजदूरी पे वो खटता रहे, मरता रहे, खपता रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा कि जो शब्द जिनके पर्यायवाची शब्द हैं उनको जो नेगेटिविटी फैलाते हैं समाज में, उनको लोग मुद्दा बना रहे हैं। और ये जो रामचरितमानस में जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है वो दरअसल उसका अर्थ वो नहीं है। हाँ, ऐसा मैंने भी कई लोगों से बहस जैसे की है, तो मुझे भी उन लोगों ने कुछ और ही इसका अर्थ बताया है। बाकी मेरा मानना तो ये है कि वर्ण व्यवस्था भारत की सच्चाई है, जाति आज भी भारत की सच्चाई है, और जाति आधारित संपत्ति का बंटवारा भी आज भारत की सच्चाई है। और कहीं भी इस बात का जिक्र किसी भी धर्म ग्रंथ में है तो वो धर्म ग्रंथ पढ़ने योग्य नहीं है। यदि वो हमें ऊंच नीच सिखाता तो वो हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन वर्मा जी, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे ये रामचरितमानस हो, मनुस्मृति हो, और बहुत सारे ग्रंथ हैं, इनको सभी को ब्राह्मणों ने लिखा है क्योंकि अधिकार उन्हीं के पास था लिखने का। क्या उनको पता नहीं था कि फ्यूचर में शूद्र भी पढ़ेंगे, इनका विरोध होगा? जिस तरह सब जो स्वामी प्रसाद मौर्य विरोध कर रहे हैं, चंद्रशेखर यादव विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये जिस ज़माने में लिखे गए थे उस ज़माने में शूद्र की तो कोई आवाज़ ही नहीं थी। शूद्र तो इतना दबा कुचला था बहुत ज़्यादा। शूद्र की आवाज़ तो ये आप आज़ादी के बाद समझो, या आज़ादी से पहले के कुछ ज़माना समझ लो, 20-30 साल का। ये रामास्वामी EVR और आपके ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहूजी महाराज, आपके बाबा साहब अम्बेडकर, या जो नई तरह की पॉलिटिक्स कम्युनिस्ट वगैरह जो करते आए थे, तो इन्हीं के साथ दलित जुड़े। इन्होंने ही दलितों के डेमोक्रेटिक राइट की बात करी। इन्होंने ही पहली बार हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा चलाई कि जन्म से हम सब बराबर हैं।
तो ये बहुत नई चीज़ है, ये बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। दलितों की हालत तो इतनी ख़राब थी कि उन्हें ना पढ़ने का हक था, ना रहने का हक था, ना खाने का हक था, ना बोलने का हक था। तो जो इनके मन में आया वो इन्होंने लिख दिया, तो अब तो उसकी कोई रिलीवेंस है नहीं। और आज के दिन दलित यदि कहता, पिछड़ा यदि कहता, तो बिल्कुल उसे कहना चाहिए, उसे अपने हक की आवाज़ उठानी चाहिए। और इनमें जरा भी शर्म हो, जो व्यक्ति इन पर विश्वास करता उनमें जरा भी शर्म हो, तो उन्हें तो खुद ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि भारत में नौकरियों में, सत्ता में, साधनों में वंचित तबकों की हिस्सेदारी हो, तभी तो डेमोक्रेसी आएगी। और यदि उन्हें आप वंचित ही बनाए रखोगे तो वो तो तुम्हारी तो साजिश है, तुम उन्हें वंचित ही बनाए रखना चाहते हो। वैसे कहते हो जी आरक्षण तो 15 साल के लिए लागू हुआ था, तो भाई 15 साल में पूरा क्यों नहीं किया कोटा? 15 साल में पूरा कर देते। आज तक भी ना दलित का कोटा पूरा, ना पिछड़े का कोटा पूरा, ऊपर से बैकडोर से बिना किसी डिमांड के गलत तरीके से EWS का आरक्षण और लागू कर दिया, एंट्री कर दी। और वो ना तो अगड़ों ने कभी मांग करी इसकी, और अगड़े तो इसका विरोध करते थे। और अब अगड़ों को हम देखते हैं कि वो तो इसका फायदा भी उठा रहे हैं। वो जो 10% का आरक्षण उन्हें ऐसे ही मिल गया, और 50 की सीमा पार होते होते आज तक पार नहीं हुई, जबकि पिछड़ों की हिस्सेदारी 60% है। तो ये तो तमाम अन्याय इस देश में है, और इन अन्यायों का लगातार विरोध हमें करना पड़ेगा। लेकिन वर्मा जी, जो एक साधु हैं, अयोध्या के संत हैं, परमहंस, उन्होंने कहा है कि इन्होंने बहुत गलत बात बोली है। जो ये चंद्रशेखर यादव हैं, रामचरितमानस का इन्होंने विरोध किया है, इनकी जीभ काट कर लाओ, हम 10 करोड़ रुपया देंगे। ये तो कोई परमहंस कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई मुख्यमंत्री हैं या कोई संवैधानिक संस्था है। वो एक जो भी हैं, उनके कहने से तो मैं नहीं समझता कोई फर्क पड़ता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस तरह के लोग समाज के लिए खतरनाक हैं, और इस तरह के लोग समाज में का मुकदमा दर्ज हो सकता क्या? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सरकार तो इनको बढ़ावा देती है, सरकार को इन लोगों से फायदा, तो इन पर मुकदमे दर्ज नहीं होते। मुकदमे उन पर दर्ज होते हैं आजकल जो सामाजिक न्याय की बात करें, जो डेमोक्रेसी की बात करें, जो समानता की बात करें। आज जो भारत में राज है वो अन्याय को बढ़ावा देने वाला राज है, वो समानता को, स्वतंत्रता को, बंधुत्व को बढ़ाने वाला राज नहीं है। तो इस राज, जब इस तरह के लोग राज में आएंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बहरहाल हम जैसे जो बुद्धिजीवी हैं, हम जैसे जो समाज सेवी और कार्यकर्ता हैं, हमें ज़रूर संविधान के आधार पर अपनी बातों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।